गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं SK पोटेटकाट। इस लेख में लेखक ने बताया कि आपसी प्रेम व्यवहार के कारण ही मानवता व भाईचारे की भावना का विकास व्यक्ति में होता है। यह हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 5, हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, जहाँ पर देश विदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। आगजनी का अर्थ होता है लोगों द्वारा, जन मतलब लोग, आग मतलब आग लगाना, लोगों द्वारा जो गुस्साए लोग होते हैं, जो उपद्रवी जो होते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह अपने द्वारा आग लगा देते हैं। मतलब लोगों द्वारा आग लगाना आगजनी। तो समाचार पत्र की जो मुख्य समाचार था, हेडलाइन जो थी, उसको पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आ गया। क्यों? क्योंकि हामिद खां है वो भी पाकिस्तान में ही था। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। मतलब जो लोग हैं जो बसों में आग लगा देते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, जहाँ पर कोई उद्योग चल रहा हो वहाँ पर आग लगा देते हैं। तो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आगजनी की खबर उसने न्यूज़पेपर में पढ़ी, अखबार में पढ़ी, समाचार पत्र में पढ़ी, तो उसको पढ़ते ही उसे सबसे पहले कौन याद आया? हामिद खां। क्यों? क्योंकि हामिद खां जो है उनके साथ लेखक का बहुत अच्छा व्यवहार हो गया था। अब ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेखक और हामिद खां एक दूसरे से मिले और किस प्रकार से लेखक और हामिद खां है जो उनके बीच में इतना आपसी भाईचारा किस तरह से हुआ। तो जो लेखक हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ, कहीं हामिद खां की दुकान को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए वो भगवान से विनती कर रहे हैं कि हामिद खां की दुकान को इस आग से बचा ले। अब यहाँ से ये कहानी शुरू हो रही है जब वह हामिद खां से मिले थे। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक मतलब पुराने खंडर। जो तक्षशिला का पुराना खंडर था उसको देखने के लिए लेखक 2 साल पहले ही कहाँ गए थे? पाकिस्तान में। क्योंकि तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब जो लेखक हैं वो जब तक्षशिला के पौराणिक खंडर को देखने गए, तब उस समय का जो वातावरण था वह कैसा था? बहुत तेज़ धूप थी और उस पर लेखक को भूख और प्यास भी लग रही थी। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब जैसे ही लेखक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो वह वहाँ से 1.25 मील की दूरी पर एक गांव था, उसकी ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। हस्तरेखाएं मतलब आड़ी तिरछी गलियों में, जैसे जो हाथों की जो रेखाएं होती है आड़ी तिरछी, वैसी ही गलियां थी और तंग बाजार मतलब बाजारों से भरी हुई थी। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखाई दी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। अब जो जिस गांव की तरफ वो जा रहे थे लेखक, वह टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी गलियां थी और बाज़ारों से तंग थी, मतलब बहुत भरी हुई थी। और वहाँ पर धुआं, मच्छर, गंदगी चारों ओर दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं तो चमड़े की गंध, जो बदबू है, वो उनका स्वागत कर रही थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आए थे। जो वहाँ के जो पठान थे, अलमस्त यानी मस्त मौला होकर, बेसुध होकर, अपनी ही चाल में मस्त होकर चल रहे थे। जो लंबे लंबे पठान थे, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम भाई जो थे, वो अपनी ही अपनी चाल में चल रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। क्योंकि जो लेखक है उसको क्या लगे थे? भूख और प्यास लग रही थी और उसे होटल ढूंढना था ताकि वह खाना खा सके। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत क्या होगी? फिर वह सोचने लगा कि यहाँ तो वैसे ही इतनी गंदगी है, बाज़ार है, तो यहाँ पर होटल की क्या ज़रूरत होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव
अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। क्यों? क्योंकि लेखक को भूख लग रही थी, तो उसे एक दुकान नज़र आई जहाँ पर चपातियों की सौंधी सौंधी खुशबू, जब चपातियाँ सिकती है तो उसकी खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू लेखक को आ रही थी। तो उन खुशबू को देखकर उनके पैर उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अगर आप बाहर परदेश में जाएं, किसी भी दूसरे देश में जाएं, तो वहाँ पर अगर आप मुस्कुराते हैं तो वो आपकी रक्षक होती है, आपकी सहायता करती है। अगर आप गुस्से से किसी का स्वागत कर किसी के सामने जाएंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके सामने दे देते हैं तो वह आपकी सहायता भी करेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। ये लेखक का अनुभव है। क्यों? क्योंकि लेखक घूमने जाते होंगे हर जगह, तो वह कह रहे हैं कि ये मेरे अनुभव हैं कि अगर आप कहीं परदेश में जा रहे हो तो आप मुस्कुराते रहिए, तो सामने वाला निश्चय ही आपकी सहायता करेगा। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया, वह मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चले गए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अधेड़ उम्र का, जो उम्र में थोड़ा सही था, मतलब ढलती उम्र वाला जो व्यक्ति था, वह चपातियाँ सेक रहा था। अंगीठी में जो सिगड़ी होती है उसके अंदर चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। जो व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था, जैसे ही मैं दुकान में घुसा तो वह मेरी तरफ देखने लग गया। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुस्कुराना ही सबसे सहायक है और रक्षक का काम करेगा, तो मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई, ना ही उसके चेहरे का कोई हाव भाव परिवर्तन नहीं। वो उसी प्रकार से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। मतलब मुझे देख रहा था, क्योंकि जो पठान लोग होते हैं उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा अलग होती है, और जो लेखक हैं वो हिंदुस्तान से आए थे तो उनकी वेशभूषा अलग थी। इसलिए जो वो व्यक्ति जो है लेखक को घूर घूर कर देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, क्योंकि लेखक को भूख लग रही थी। इसलिए लेखक ने कहा कि खाने को कुछ मिलेगा? तो उन्होंने बोला चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। जो व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था उसने बोला कि हाँ, चपाती और सालन मिलेगा। सालन का मतलब सब्जी, एक मसालेदार सब्जी जिसमें मीट भी हो सकती है, गोश्त भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ। तो कह रहा है कि वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। जो व्यक्ति चपातियाँ बना रहा था उसने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, चपाती और सालन है, आप वहाँ पर बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। अब जो दुकान की हालत थी वो इतनी गंदी थी, तो लेखक क्या कह रहा है, बेतरतीबी से लीपा हुआ मतलब बिना सलीके से लीपा हुआ आंगन था, और जो दीवारें थी वो भी धूल से सनी हुई थी। और एक कोने में एक खाट पर एक बूढ़ा आदमी, दड़ियल मतलब बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जिसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, वह अपने गंदे से तकिए पर कोनी टिकाए हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। मतलब वो, उसको कुछ नहीं मालूम था कि दुकान में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, वो बस उसी हुक्के की गुड़गुड़ाहट में ही मग्न था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो चपाती बना रहा था व्यक्ति, उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। जो पठान व्यक्ति था जो चपातियाँ बना रहा था, उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने जवाब दिया, मालाबार के। मैंने जवाब दिया, उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में
लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। अब लेखक है उनको बता रहे हैं कि मालाबार कहाँ पे है, हिंदुस्तान में ही है और मद्रास यानी चेन्नई के आगे ही है। क्या आप हिंदू हैं? जो पठान है, जो व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा है, वो फिर पूछ रहा है कि क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदुस्तान से आए हैं तो क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हाँ, मैं हिंदू हूँ और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में ही हुआ है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? जो व्यक्ति जो चपातियाँ बना रहा था वो फिर उसी लेखक से वापस पूछने लगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? ऐसा आपका धर्म आपको इजाज़त देगा? इस तरह का वो सवाल जवाब कर रहा था कि आप अगर हिंदू हैं तो आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। ये उसको समझ नहीं आया। क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है इंसान के बनाए हुए धर्म है। हमारे यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बढ़िया पुलाव खाने हो, बढ़िया चाय पीनी हो तो लोग मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। इस प्रकार से लेखक उस चपाती बनाने वाले पठान को ये सारी बात बता रहे थे। धन्यवाद।